नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। इस वीडियो में आपको मैं इंग्लैंड देश का प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इंग्लैंड देश संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। इंग्लैंड देश का प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व 11,000 साल पुराना है। आदि मानव के रहने के सबूत 11,000 साल पुराने सबूत वहाँ मिले हैं। स्टोन हेंज जैसी रचनाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। स्टोन हेंज जैसी रचनाएं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के सीमावर्ती इलाके में पाई जाती है। इंग्लैंड इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन ब्रिटन्स ऐसे आदिवासी जनजातीय समूह वहाँ पर रहते थे। एंग्लो सैक्सन समूह इंग्लैंड के दक्षिण हिस्से में रहता था। ईसा पूर्व 11वीं सदी में ब्रिटान नाम की आदिवासी जनजाति वहाँ पर पाई जाती थी। ईस्वी सन के पहले या दूसरे तीसरी शताब्दी में वहाँ पर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हुआ। इंग्लैंड रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनकर रह गया। इंग्लैंड रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। रोमन साम्राज्य के अंत के बाद एंग्लो सैक्सन और ब्रिटेन समूह का वर्चस्व इंग्लैंड में बढ़ता चला गया। कुछ साल बाद फ्रांस के नॉर्मन राजवंश के ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया, दक्षिणी इंग्लैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। कुछ सालों तक वहाँ उनका उनका आधिपत्य रहा। इनकी वजह से पुरानी अंग्रेजी में फ्रेंच भाषा का प्रभाव देखने के लिए मिला। आज की आधुनिक अंग्रेजी भाषा में कुछ फ्रेंच शब्द इसी की वजह से पाए जाते हैं। एंग्लो सैक्सन और ब्रिटेन ने उत्तर से आने वाली वाइकिंग्स की टोलियों के हमलों का जवाब दिया। उन्होंने साथ मिलकर मैत्री संधि कर ली और वाइकिंग्स को हराकर इंग्लैंड से भगा दिया। कुछ समय बाद उन दोनों के बीच मतमुताव पैदा हुए, लड़ाई होने लगी, दुश्मनी पैदा हो गई। एंग्लो सैक्सन की लगभग 7 छोटे छोटे रियासतें इंग्लैंड में तैयार हो गई। 7 रियासतें का बढ़कर 11 पर पहुंच गई। केंट, ससेक्स यानी कि दक्षिणी एंग्लो सैक्सन, ईसेक्स यानी कि पूर्वी सैक्सन, ऐसे ऐसे लगभग 7 राज्य हुआ करते थे। ये संख्या बढ़कर 11 पर तक पहुंच गई थी। इंग्लैंड का राजा आर्थर, उसे इंग्लैंड को एक करने का श्रेय दिया जाता है। इंग्लैंड की छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर इंग्लैंड का राज्य को उसने बनाया। वो एक संग इंग्लैंड का पहला राजा माना जाता था। उन्होंने स्कॉटलैंड और वेल्स के राजाओं को हराकर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और एक ग्रेट ब्रिटेन बनाया। उन्होंने आयरलैंड पर हमला करके वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। आयरलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया। ईस्वी सन 18वीं सदी तक हेनरी, चार्ल्स, एडवर्ड जैसे कई सारे राजा वहाँ पर हुए। 8वां हेनरी विवादित रहने वाला राजा का माना जाता है। और ईस्वी सन 18वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इंग्लैंड के अंग्रेज व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरे महाद्वीपों पर जाने लगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जैसे महाद्वीपों में व्यापार करने वो जाने लगे। वहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य का वो इलाके हिस्सा बनने लगे। ईस्वी सन 17वीं सदी के आखिर में उत्तरी अमेरिका के अंग्रेजों के उपनिवेशों ने 13 उपनिवेशकों ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अपने इंग्लैंड से खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, आज़ाद घोषित कर लिया। उसे हम अमेरिका संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। फ्रांस से सदियों पुरानी चल रही दुश्मनी ख़त्म कर दी। यहाँ की उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच 7 साल तक का सप्तवार्षिक युद्ध खेला गया। उनमें कनाडा के फ्रेंच उपनिवेशों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। मेक्सिको ये स्पेन की उपनिवेश हुआ करता था। स्पेनिश लोगों से उनका संघर्ष हुआ था। कनाडा पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। एशिया के कई देशों में अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश बना लिए। दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेज़ों ने केंद्रीय सत्ताओं का या अक्षर जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों को हराकर
इन दोनों विश्व युद्ध जीत लिए थे। लेकिन दोनों विश्व युद्धों के बाद इंग्लैंड की ताकत कम होने लगी थी, इसलिए उपनिवेशों पर अपना काबू रखना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहाँ पर आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही थी, इसलिए आज़ादी स्वतंत्रता के आंदोलनों की वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपने उपनिवेशों को आज़ादी देना शुरू कर दिया। भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद होने वाली पहला उपनिवेश बना। धीरे धीरे श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर ऐसे देशों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे जैसे अफ्रीकी देशों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाली। नमीबिया, बोत्सवाना ने भी आज़ादी पाली। धीरे धीरे सारे उपनिवेशवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनने लगा था, इसलिए धीरे धीरे सारे देशों को अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ादी मिलने लगी थी। अंग्रेज साम्राज्य दुनिया का प्रबल साम्राज्य, ताकतवर साम्राज्य माना जाता था, जिसके ऊपर कभी सूरज नहीं ढलता ऐसा माना जाता था। अंग्रेज़ों ने लगभग आधी दुनिया पर राज किया था। इस आधी दुनिया पर राज करने अंग्रेज साम्राज्य का सूर्यास्त 19वीं सदी के आखिर तक हो गया था। तो अंग्रेज़ों के उपनिवेशवाद, बाकी के यूरोपीय देशों का उपनिवेशवाद 20वीं सदी के शुरुआत तक ख़त्म हो गया था। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।